अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसमा शौकत, स्पेशल एजुकेशनिस्ट एंड ट्रेनर। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रेपिटेटिव बिहेवियर, हाउ टू रिड्यूस स्टिमिंग। स्टिमिंग क्या चीज़ है? स्टिमिंग रेपिटेटिव बिहेवियर को हम कहते हैं। आम ज़ुबान में इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक चीज़ को बार बार करना, एक एक्शन को बार बार दोहराना स्टिमिंग कहलाता है। ये आमतौर पे स्पेशल बच्चों में देखी जाती है। स्पेशल बच्चों में हम देखते हैं ऑटिज़म जो है, ऑटिज़म के शिकार जो बच्चे हैं उनके अंदर स्टिमिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो एक ही बिहेवियर को बार बार करते हैं, जैसा कि वो हैंड फ्लैपिंग है, ईयर फ्लैपिंग कर रहे हैं, हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं, बॉडी पार्ट को टच कर रहे हैं, बार बार एक ही हरकत को दोहराते जा रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है। बिला वजह ही एक एक्शन जो है वो करते हैं। अगर वो किसी चीज़ को देख रहे हैं तो देखते जा रहे हैं, घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं तो घूमते जा रहे हैं, और जंपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हैंड फ्लैपिंग है, टॉयज़ के साथ मुसलसल एक ही एक्शन में वो खेल रहे हैं, तो इसको हम स्टिमिंग करना कहते हैं। ये स्टिमिंग मोस्टली कॉमन है ऑटिज़म में, और इससे ये होता है कि बच्चा अपने अंदर ही मगन रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। कोई उसको बुला रहा है, वो उसको रिस्पांस नहीं दे रहा, किसी को आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि बच्चा अपनी ही दुनिया में गुम है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं बच्चों को, जिससे स्टिमिंग जो है वो कम हो जाती है। लेकिन एक्सरसाइज जो है थेरेपिस्ट हफ्ते में एक दफ़ा करवा देता है, महीने में 2-3 दफ़ा करवा देता है, तो इससे ये चीज़ कम नहीं होगी। लिहाजा स्टिमिंग को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस पे मुस्तकिल मिजाज रहें। और अगर आप किसी बिहेवियर को कम, स्टिमिंग के बिहेवियर को आपने ख़त्म करना है, तो आपने अगर एक बच्चा 100 बार एक चीज़ कर रहा है तो आपने उसको 100 बार ही मना करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 दफ़ा मना किया बच्चे को तो वो उसके बाद आप वो चीज़ जो है उसे करने लेंगे। इस तरह कभी भी स्टिमिंग कम नहीं होगी। तो स्टिमिंग के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें, मतलब कि वो बच्चा खेल रहा है, एक ही पोजीशन में घूमे जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है और स्टॉप नहीं हो रहा, तो आपने उस बच्चे को पकड़ना है और उसको उसके हैंड्स के ऊपर यूँ ताली बजानी है। और सपोज़ ये एक बच्चे का हाथ है, ये एक आपका हाथ है, तो आपने ज़ोर से प्रेशर के साथ बच्चे को ताली देनी है। इससे ये होगा कि बच्चा अंदर तक हिल जाएगा और उसको फील होगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने जिस दुनिया में वो गुम था उससे डिस्ट्रैक्ट होके वो इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसमें आ जाता है। इर्द गिर्द के माहौल के बारे में उसको अवेयरनेस एकदम से आती है कि ये मतलब मुझे इस दुनिया में आना है। वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना, ये ताली बजाना जो है, बच्चे के साथ ताली देना उसके हाथ पे ज़ोर से प्रेशर के साथ, ये बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आपने देखा है कि बच्चा जंपिंग कर रहा है, आपने उसको स्टॉप करना है और उसको ताली देनी है, और उसके बाद बच्चे के हाथ को दबाना है। ये चीज़ें बच्चे की दबानी है, बच्चे के एल्बोज दबाने हैं, बच्चे की रिस्ट दबा रही हैं आप, बच्चे के एल्बोज दबा रहे हैं, बच्चे के शोल्डर्स दबाएंगे, बच्चे को काम डाउन हो जाएगा। ये बच्चे जो हैं इनको प्रेशर की ज़रूरत होती है। सम टाइम इनको ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं, हिटिंग करते हैं, तो ये इसीलिए होती है कि वो प्रेशर चाहते हैं, उनको नीड है, इसलिए इन बच्चों को आपको दबाना पड़ेगा। और जब भी बच्चा एक एक्शन को दोबारा करता है, अभी आपने उसको दबाया है और आपने उसको छोड़ा तो उसने फिर दोबारा जंपिंग स्टार्ट कर दी, आपने उसको स्टॉप करना है और उसको फिर उसी तरह ताली देनी है और उसके बाद उसको दबाना है, यहाँ 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 यहाँ। ये दबाने से ये होगा कि बच्चा जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, उसको प्रेशर फील होगा और वो थोड़ा काम डाउन भी हो जाएगा और वो डिस्ट्रैक्ट होगा जिस दुनिया में वो गुम था। तो स्टिमिंग को कम करने के लिए, स्टिमिंग जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट तरह की है, जंपिंग है, जंपिंग के अलावा हिटिंग है, बाइटिंग है, इस तरह की स्टिमिंग। कुछ समटाइम ये होता है कि बच्चे जो हैं वो ऑब्जेक्ट स्टिमुलस स्टिमिंग होती है,
یعنی کہ بچہ جو ہے کسی خاص آبجیکٹ سے اسٹیمولس لیتا ہے اور وہ بار بار وہی حرکت کرتا ہے. جیسے کہ آبجیکٹ اسٹیمولس اسٹیمنگ سے مراد ہے کہ بچہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی ایک آبجیکٹ کی وجہ سے ڈسٹرب ہونے لگ جاتا ہے. جیسا کہ بچہ جو ہے وہ جھولا ہے، روم میں جھولا پڑا ہے اور جھولے پہ بیٹھا ہے تو وہ جھولتا ہی جا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک آبجیکٹ تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار ریپیٹیو بیہیویئر اس کا نظر آ رہا ہے آپ کو. تو آپ اس آبجیکٹ کو ہی دور کر دیتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے اور اس کا وہ اسٹیمنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور بچہ اگر کسی خاص ٹوائے کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کے ساتھ وہ مسلسل ایک ہی ایکشن وہ کر رہا ہے تو آپ اس ٹوائے کو ہٹا دیں، انوائرمنٹ سے وہ چیز نکال دیں جس سے وہ ریپیٹیٹیو بیہیویئر کرتا ہے. تو یہ ہو جاتی ہے آبجیکٹ اسٹیمولس اسٹیمنگ. اس کے علاوہ کچھ جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ باڈی سے ریلیٹڈ ہے، مطلب بچہ خاص طرح کے فیس بنا رہا ہے یا ساؤنڈز پروڈیوس کر رہا ہے تو آپ بچے کو فیشل جو اس کی فیشل مساج دے سکتے ہیں، یوں کر کے اوپر کی طرف ایسے اس کے پریشر پوائنٹس پہ آپ نے یوں دبانا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اس کو تالی دینی ہے زور سے تاکہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے اس کو دبانا ہے، یہ چیزیں دبانی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو فیس سے ریلیٹڈ جو ریپیٹیٹیو بیہیویئر وہ دے رہا تھا آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو فیشل مساج دینا ہے. اس سے یہ کہ اس کے پریشر پوائنٹ پہ پریشر پڑے گا اور بچے کو وہ جو ایک ٹچ کی اور پریشر کی جو فیلنگس ہیں وہ بھی اس کی نیڈ بھی پوری ہو جائے گی اور وہ ڈسٹریکٹ بھی ہو جائے گا. تو یہ تھی کچھ ٹیکنیکس جس کے تھرو ہم بچوں کی اسٹیمنگ جو ہے ریپیٹیٹیو بیہیویئر جو ہے اس کو ہم کم کر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ نے بچے کو آپ کنسسٹنٹ نہیں رہتے تو وہ پھر ختم نہیں ہوگا. لہٰذا آپ نے جو اسٹریٹجی ہے اگر ایک دفعہ آپ یوز کر رہے ہیں، 2 دفعہ کر رہے ہیں، 3 دفعہ بچہ بار بار ریپیٹیٹیو بیہیویئر کر رہا ہے اور آپ 3-4 دفعہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بچہ وہ بیہیویئر چھوڑے گا نہیں. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں موجود لوگوں کو بھی یہ چیز بتائیں کہ اگر یہ بچہ ایسا کرتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے ڈسٹریکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو پریشر پوائنٹس پہ دبانا ہے تاکہ وہ اس بیہیویئر کو ختم کریں اور یہ چیز پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. آئی ہوپ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.